हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आज का हमारा विषय है हिंदी व्याकरण पाठ 8 विशेषण। हम पाठ 8 करेंगे आज, जिसका नाम है विशेषण। सबसे पहले इसको रीड करते हैं, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं। पढ़ो और समझो। मोटा लड़का दौड़ता है, गेंद गोल है, काली बिल्ली दूध पी रही है, बूढ़ा आदमी पैदल चल रहा है। यहाँ पे हमें कुछ वाक्य दिए हैं। अब इन वाक्यों में हमें पता करना है कि विशेषण शब्द क्या है। ऊपर के वाक्यों में मोटा शब्द लड़के की, काली शब्द बिल्ली की, बूढ़ा शब्द आदमी की तथा गोल शब्द गेंद की विशेषता बता रहे हैं। अब ये जो हमारा सेंटेंस है, वाक्य है, मोटा लड़का दौड़ता है, तो कैसा लड़का दौड़ता है? मोटा लड़का दौड़ता है। तो किसकी विशेषता बताई जा रही है? कि लड़के की विशेषता बताई जा रही है कि लड़का कैसा है? मोटा है। दूसरा जो हमारा वाक्य है, गेंद गोल है, तो किसकी विशेषता बताई जा रही है? गेंद की विशेषता बताई जा रही है। गेंद कैसी है? गोल है। काली बिल्ली दूध पी रही है, तो कैसी बिल्ली दूध पी रही है? काली बिल्ली दूध पी रही है। तो इसमें बिल्ली की विशेषता बताई गई है कि बिल्ली कैसी है? काली है। बूढ़ा आदमी पैदल चल रहा है, तो यहाँ पर आदमी की विशेषता बताई गई कि आदमी कैसा है? बूढ़ा है। तो ये जो शब्द है मोटा, गोल, काली, बूढ़ा, ये क्या है? हमारे विशेषता बताने वाले शब्द हैं। तो जो शब्द हमें विशेषता बताते हैं उनको हम विशेषण कहते हैं। इन्हीं शब्दों को विशेषण कहते हैं। अतः विशेषण की परिभाषा इस प्रकार है। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो यही हमारी परिभाषा है कि जो शब्द, जो संज्ञा शब्द या फिर सर्वनाम शब्द, चाहे वो संज्ञा भी हो सकते हैं या फिर सर्वनाम भी हो सकते हैं, तो जो भी शब्द हमें क्या बताए? विशेषता बताए, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा विशेष्य। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। अब जैसे कि हम ऊपर के वाक्यों में देखते हैं, क्या लिखा था? मोटा लड़का दौड़ता है, तो किसकी विशेषता बताई गई? लड़के की विशेषता बताई गई। तो हम जिस शब्द की विशेषता बता रहे हैं वो शब्द क्या होता है? विशेष्य होता है। क्या होता है? विशेष्य। जो भी हमें किसी शब्द की, जिस शब्द की हम विशेषता बता रहे होते हैं वो हमारा विशेष्य होता है। यहाँ पर हम किसकी विशेषता बता रहे हैं? गेंद की विशेषता बता रहे हैं कि गेंद कैसा है? गोल है। तो गेंद क्या हो गया? ये भी हमारा विशेष्य है। उसी प्रकार काली बिल्ली दूध पी रही है, तो किसकी विशेषता बताई हमने? बिल्ली की विशेषता बताई। तो बिल्ली क्या है? बिल्ली भी विशेष्य है। उसी प्रकार इस वाक्य में देखिए, बूढ़ा आदमी पैदल चल रहा है, तो हम किसकी विशेषता बता रहे हैं? आदमी की विशेषता बता रहे कि आदमी कैसा है? बूढ़ा है। तो आदमी क्या हो गया? विशेष्य। तो आदमी यहाँ पर क्या है? विशेष्य है। और बूढ़ा, काली, मोटा, गोल, ये क्या है? विशेषण है। ये जो हमारी विशेषता बताई जा रही है ये विशेषण है, और जिन शब्दों की विशेषता बताई जा रही है वो हमारे विशेष्य कहलाते हैं। उदाहरण देखेंगे हम। यहाँ पर आपके कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। क वाला उदाहरण, सफेद घोड़ा दौड़ रहा है। कौन दौड़ रहा है? घोड़ा दौड़ रहा है। तो हम किसकी विशेषता बता रहे हैं? घोड़े की विशेषता बता रहे। तो घोड़ा क्या है? विशेष्य है। और घोड़ा कैसा है? सफेद है। तो उसकी विशेषता बताई जा रही है, घोड़े की विशेषता बताई जा रही है कि घोड़ा कैसा है? सफेद है, इसलिए उसे क्या लिखा गया? विशेषण शब्द लिखा गया। उसी प्रकार अंगूर खट्टे हैं। कौन खट्टे हैं? अंगूर खट्टे हैं। कैसे हैं? खट्टे हैं। तो कैसे हैं? खट्टे हैं। तो अंगूर की विशेषता बताई गई कि वो खट्टे हैं। तो खट्टे क्या हो गया? विशेषण। और किसकी विशेषता बताई गई? अंगूर की। तो जिनकी विशेषता बताई जाती है वो क्या है? विशेष्य। आम मीठे हैं, तो आम की विशेषता बताई जा रही कि आम कैसे हैं? मीठे हैं। तो मीठे क्या आ गया? विशेषण। और किसकी विशेषता बताई जा रही है? आम की विशेषता बताई जा रही है। तो आम क्या हो गए? विशेष्य। फिर है
कमल का फूल सुंदर है। तो किसकी विशेषता बताई गई है? कमल की विशेषता बताई गई है। कमल कैसा है? सुंदर फूल है। तो सुंदर आ गया हमारा विशेषण और कमल विशेष्य। मैंने नया कोट पहना है। कैसा कोट पहना है? नया पहना है। तो नया क्या हो गया? विशेषण। और क्या पहना है? कोट पहना है। तो कोट क्या हो गया? विशेष्य। कोट की विशेषता बताई गई कि कोट कैसा है? नया है। तो इस प्रकार से हम विशेषण और विशेष्य को अलग अलग करके छांट सकते हैं। फिर अगला है हमारा विशेषण के भेद। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। ये पाठ हमारा यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। टेक केयर।